12वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किकी लुजिंग से पूछती है कि क्या तुम इसी डॉल को चैंग को देने के लिए लेकर आए हो। ये बात जैसे ही चैंग सुनती है तो वो खुश हो जाती है और सोचती है कि क्या सच में लुजिंग मुझे वो डॉल देगा। तो लुजिंग किकी को बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो इसी डॉल को इसलिए लेकर आया था ताकि मैं एक फोटो खिंचा सकूँ। ये बात जैसे ही चैंग सुनती है, चैंग को तो बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। तो अभी चैंग दिखती है कि उसका परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है, तो इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और जाकर स्टेज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म करती है तो किकी उसके पास जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि आपके परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी बोलकर वो चली जाती है। और उसके बाद लुजिंग चैंग के पास जाती है और उसे एक फ्लावर बुके देती है, लेकिन उस फ्लावर में ओरिजिनल फ्लावर नहीं होती है, वो खुद ही उसमें फ्लावर बनाया होती है, क्योंकि उसे पता था कि चैंग को फ्लावर से एलर्जी। और चैंग जैसे ही लुजिंग को देखती है वो तो पूरी तरह से नर्वस हो जाती है और लुजिंग चैंग के पास जाती है और उसे वही फ्लावर बुके दे देती है। और इसमें से दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और चैंग जैसे ही फ्लावर लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है तो लुजिंग के हाथ से उसकी हाथ टच हो जाती है, जिस वजह से दोनों घबरा जाती है और अपने हाथ पीछे ले लेती है, जिस वजह से उस फ्लावर बुके वो नीचे गिर जाती है। और दोनों जैसे ही फ्लावर बुके को उठाने के लिए अपने हाथ नीचे बढ़ाती है तो फिर से दोनों का हाथ टच हो जाती है, जिसमें से चैंग तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और चैंग खड़ा हो जाती है और लुजिंग उसी फ्लावर बुके को उठाती है और चैंग को वापस दे देती है। तो चैंग लुजिंग को बोलती है कि तुम्हारे हाथ गर्म हो रहे हैं। तो लुजिंग से बोलती है कि गर्म हाथ ईमानदारी का हाथ होते हैं बोलकर यहाँ से चली जाती है। और चैंग ये बात सुनकर तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और चैंग बैठा हुआ होती है तो किकी उसके पास आती है और चैंग किकी से पूछती है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। तो किकी उसे बोलती है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था और तुम उसी ड्रेस पर बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। तो किकी चैंग को पूछती है कि आपको जिसने फ्लावर दिया उसे पहले ही पता था कि आपको फ्लावर से एलर्जी है, और उसे ये भी पूछती है कि जब वो आपको फ्लावर दिया तो आप फ्लावर को नीचे क्यों गिरा दिए। बात जैसे ही चैंग सुनती है तो चैंग को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और वो बाथरूम का बहाना बोलकर यहाँ से चली जाती है। और बाथरूम से जैसे ही बाहर आ रही होती है तो वो देखती है कि लुजिंग वहीं पर अपना हाथ धो रही होती है, तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और वो जाकर छुप जाती है। कुछ समय के बाद वो अपने चेहरा छुपा कर यहाँ से भाग कर जा रही होती है तो लुजिंग उसे पीछे से बुलाकर उसे रोक देती है और उसके पास जाती है और वही मफलर निकालती है और उसकी चारों तरफ से ओढ़ देती है। उसे बोलती है कि रात में यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। और चैंग तो सिर्फ लुजिंग को देख रही होती है लेकिन उसे कुछ भी कह नहीं पाती और वो मफलर के लिए उसे थैंक्स बोलती है और उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। और वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होती है तो केके उसे पूछती है कि क्या तुम इस मफलर को घर से लेकर आए थे। चैंग केके को हाँ बोल देती है और उसका नजर जैसे ही बाहर जाती है तो लुजिंग को देखती है और चैंग यहाँ से चली जाती है और लुजिंग चैंग को जाते हुए देख रही होती है। और इस टाइम पर किकी लुजिंग से पूछती है कि तुम जिस फ्लावर बुके चैंग को दिया क्या तुम मुझे वो बनाना सिखा सकते हो। तो लुजिंग बोलती है कि ठीक है, मैं उसी वीडियो को तुम्हें सेंड कर दूंगा जिस वीडियो को देखकर मैंने वो बनाया था, तो तुम भी देखकर उसे सीख लेना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और चैंग जा रही होती है तो वो देखती है कि सनसन बैठकर ड्रिंक कर रही होती है तो उसके पास जाती है तो सनसन उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन चैंग पीता नहीं है और उसी के साइड में बैठ जाती है। और यहाँ पर सनसन बैठकर ड्रिंक पी रही होती है और किसी के बारे में सोचकर वो रो रही होती है, लेकिन उसी के बारे में सही से कुछ भी बताया नहीं जाता है। और चैंग जैसे ही ड्रिंक खत्म करती है तो चैंग उसे लेकर अपने गाड़ी में बैठा देती है और उसे उसका एड्रेस पूछती है और चैंग जैसे ही उसका एड्रेस बता देती है तो वो उसको लेकर उसके घर के सामने छोड़ती है और सनसन चैंग को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो उसी के घर को कहीं पर छोड़ दिया होती है। और चैंग सनसन को देख रही होती है तो एक फ्लैशबैक सीन याद आती है जहाँ पर कि वो जब यूनिवर्सिटी में थे तो उनका एक कंसर्ट होने वाला था, लेकिन वो सनसन को कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल उठाता नहीं है। ये सब सोच रही होती है चैंग और यहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग चैंग को गेम खेलने के लिए बुलाती है लेकिन चैंग मना कर देती है। तो लुजिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है और उसे एक इमोजी भेज देती है। और जैसे ही चैंग वो इमोजी देखती है तो वो तो हैरान हो जाती है और वो खुद से बोलती है क्या उसने मुझे पहचान लिया है, तो मुझे खुद को बचाना होगा बोलकर वो जाती है और एक अकाउंट बनाती है और खुद से बोलती है कि अकेला खेलना भी इतना मुश्किल नहीं होगा बोलकर वो गेम खेलने लगती है। और यहाँ पर लिफ्ट में तारू और जिहान जा रही होती है तो इस टाइम पर लुजिंग आ जाती है और जैसे ही तारू लुजिंग को देखती है उसे बोलती है कि क्या तुम शाम को मेरे साथ कहीं पर घूमने के लिए चलोगे। तो लुजिंग मना कर देती है और उसे बोलती है कि मेरे पढ़ाई अभी तो खत्म नहीं हुआ है और मुझे पढ़ाई करना है। और तारू और जिहान जैसे रूम में जाते हैं तो जिहान पूछती है कि वो लड़का कौन था। तो तारू से बताती है कि वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट भी था और वो लैंगचैंग का गेम पर कुछ भी है। बात जैसे ही जिहान सुनती है उसे याद आती है कि वो जब चैंग के पास अपने कूट के लिए गया होती है तो वो देखा था कि चैंग किसी के साथ गेम खेल रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कौन है। और अभी उसे पता चल जाती है कि वो लुजिंग है। ये बात जानकर वो तो खुश हो जाती है क्योंकि लुजिंग अभी भी एक स्टूडेंट है। और जिहान तारू को बोलती है कि तुम अपना शूटिंग खत्म कर आ गए हो, इस खुशी से चलो हम पार्टी करते हैं। तो इस बात पर तारू भी राजी हो जाती है। तो जिहान उसे बोलती है कि तो हम हमारी दोस्त को भी बुला देते हैं। तो तारू बोलती है कि ठीक है। और चैंग बार बार गेम खेलकर हार रही होती है तो वो सोचती है कि लुजिंग कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा गेम खेलता है, मुझे उसी के साथ टीम बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, ये मेरे जॉब का मामला है। ये बोलकर वो खुद को ही दिलासा दे रही होती है और वो लुजिंग को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रही हो। और लुजिंग जैसे ही उसका मैसेज देखती है तो उसे रिप्लाई करती है कि मैं अभी नहा कर बाहर आ रही हूँ। बात जैसे ही चैंग सुनती है तो वो तो सोचने लगती है कि लुजिंग नहा कर बाहर आ रहा था वक्त तो कैसा लगता होगा और वो
खुद को संभालती है और लुजिंग को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत है। तो लुजिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी हाथ ठीक हो गई। चैंग चैंग हाँ बोलती है। तो लुजिंग बोलती है कि ठीक है तो गेम पर आ जाओ, और दोनों जाकर गेम खेलने लगते हैं। तो देखते हैं कि दो रोबोट खड़े हुए होते हैं। तो लुजिंग चैंग चैंग के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ती है और उसके हाथों से वो निशाना लगाने लगती है और वो दो रोबोट को मार देती है। तो चैंग चैंग देखती है कि वो लुजिंग का बहुत ज्यादा करीब है, तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है। और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो चैंग चैंग लुजिंग को बोलती है कि आज भी मेरी निशाना लॉक पर टिका हुआ है। तो लुजिंग बोलती है कि इसका एक रास्ता है मेरे पास। तो चैंग चैंग पूछती है कि क्या। तो लुजिंग से बोलती है कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब सिखा दूंगा। इस बात पर चैंग चैंग राजी हो जाती है। तो अभी चैंग चैंग को कुछ अजीब सा लगती है और वो लुजिंग को बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों को कोई देख रहा है। तो लुजिंग बोलती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो अभी तारो उन दोनों के सामने आ जाती है। तो चैंग चैंग जैसे ही तारो को देखती है तो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम आ गए। तो तारो बोलती है कि हाँ मैं आ गया हूँ। तो चैंग चैंग से बोलती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मैं जा रही हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही तारो पीछे घूमती है तो देखती है कि लुजिंग भी यहाँ से चला गया है। और तारो लुजिंग के घर में जाती है और उसे पूछती है कि तुम दोनों गेम पर कर क्या रहे थे। तो लुजिंग बोलती है कि मैं उसे गेम खेलना सिखा रहा था। तो अभी तारो उसे बोलती है कि क्या तुम उसकी कंधे पर हाथ रखकर उसे गेम खेलना सिखा रहे थे। तो लुजिंग उसे बोलती है कि मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। तो अभी तारो उसे बोलती है कि ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तो लुजिंग उसे पूछती है कि मेरा स्टाइल कौन सा है। तो तारो उसे बोलती है कि जब मैं पहली बार खेल रहा था और बहुत ही गंदा खेल रहा था तो तुमने मुझे सिखाना ही बंद कर दिया। क्या तुम उसे इसीलिए सिखा रहे हो, वो एक लड़की है और वो तो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा गंदा खेलती है। और कुछ सोचती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने उसे पहचान तो नहीं लिया। तो लुजिंग बोलती है हाँ। ये बात जैसे ही तारो सुनती है वो तो शॉक हो जाती है। लुजिंग तारो को बोलती है कि उसे ये मत बताना कि मैंने उसे पहचान लिया है, अगर ये बात उसे पता चलेगी तो उसे बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं लगेगा। और इस बात पर तारो एग्री भी कर जाती है। उसके बाद तारो चैंग चैंग के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। मैं जब ऑनलाइन गया तो तुम दोनों रोमांस कर रहे थे। चैंग चैंग बोलती है कि वो तो मुझे पहचानता भी नहीं है। और यहाँ पर तारो उसे कुछ भी नहीं बताता है कि लुजिंग ने उसे पहचान लिया है। और चैंग चैंग तारो को पूछती है कि तुम लुजिंग को कैसे जानते हो। तो तारो बोलती है कि वो मेरा पड़ोसी है, वो छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर में आता है। तो भी चैंग चैंग तारो को पूछती है कि लुजिंग का हॉबी क्या है। तो तारो उसे बता देती है कि लुजिंग का हॉबी वर्कहॉलिक है। ये सुनकर चैंग चैंग तो खुश हो जाती है, लेकिन तारो को कुछ गड़बड़ लगती है और चैंग चैंग को पूछती है कि तुम उसके बारे में इतना क्यों जांच कर रही हो। और उसे सवाल जवाब करती है तो चैंग चैंग ऐसा कुछ भी नहीं है बोलकर बात को टाल देती है। और इस टाइम पर तो भी सैनसन चैंग चैंग को कॉल करती है और बोलती है कि मेरा ईयरकॉर्ड तुम्हारे पास रह गया है। और चैंग चैंग बोलती है कि हाँ। तो सैनसन बोलती है कि मैं जाकर लेकर आ रही हूँ। तो चैंग चैंग बोलती है कि ठीक है तुम आ जाओ। जैसे ही तारो सैनसन के बारे में सुनती है तो वो तो सैनसन से मिलने के लिए यहाँ पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन चैंग चैंग उसे यहाँ से भेज देती है और सैनसन को अंदर लेकर आ जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।